इसमें सर स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा रहता है। क्योंकि वो लोग आ रहे होंगे। चलिए, तो हम लोग अभी इसमें जो थ्योरम्स कल कर रहे थे ना, तो कल हम लोग कुछ थ्योरम्स देख रहे थे। किसका देखा था? तो पॉइजन तक का देखा था। कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म का आज लिखते हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, फिर एक्सपोनेंट। थ्योरम्स बहुत सारे हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सो अभी कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म का थ्योरम्स देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सर यूनि लास्ट लास्ट क्लास वाला एक थ्योरम को थोड़ा सा बता देंगे फिर से? हाँ, बताइए क्या है? मतलब वो x follows Poisson lambda, y condition x equal to x follows the binomial xp, तो y follows Poisson lambda p। ठीक है, उससे याद आया कि एक्स इज पॉइसन लैम्डा इफ एंड ओनली इफ, ये भी एक रिजल्ट है जो कि सिर्फ पॉइसन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये हो जाता है क्या? लैम्डा अपॉन एक्स प्लस वन इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स। तो एक्स यहाँ स्टार्ट होगा 0 1 2 डॉट 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 डॉट, इससे स्टार्ट होगा, है ना। सो ये ये तो रेकरिंग रिलेशन है, हर 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 डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से निकलता है रिलेशन। हाँ, तो ये सिर्फ हमारे पास पॉइजन के लिए है कि एक्स पॉइजन होगा तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो एक्स पॉइजन होगा। एक्स बराबर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एक्स प्लस वन इंटू दिस, देन एक्स ये पॉइसन तो सर लैम्डा होगा। डिराइव हो जाता है, बहुत आसान है, लेकिन जी वो जी, जो हम पूछ रहे हैं उसमें हाँ थोड़ा हाँ, उस दिक्कत पे हो आता रहा हूँ जो मैं कह रहे थे आप। तो उसमें ये हमने कल लिखाया था कि एक्स इज पॉइसन लैम्डा एंड y given x is equal to x is binomial x comma p, देन जो y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा पॉइसन लैम्डा पी। यही पूछ रहे थे ना आप? सो है। यस सर। इसमें क्या प्रूफ करना है इसको? यस सर। तो इसमें अगर प्रूफ करेंगे, जैसे कल मैं लिख रहा था, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई, तो समेसन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मुझे x गिवन है, इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू एक्स। अब आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ y हमारा क्या था? x तो पॉइसन लैम्डा है, तो x का सपोर्ट यहाँ पे है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। y गिवन x बाइनोमियल x है, मतलब y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली बाइनोमियल xp है जब x गिवन स्मॉल x है। तो यहाँ पे y का जो सपोर्ट है 0 1 2 डॉट 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 x तक खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा y x वाला, x तक। तो यहाँ y लेस देन इक्वल टू आपका x है, y इज लेस देन इक्वल टू x, मतलब x इज मोर देन इक्वल टू y, इस तरह। तो यहाँ पे जो x का सपोर्ट होगा वो y से इन्फिनिटी तक होगी। सर वो नहीं समझे, 0 से x तक कैसे लिखे? हाँ, बाइनोमियल का सपोर्ट क्या है? 0 से n तक। तो यहाँ n क्या है 0 से हमारे x पास? तक, 0 से x तक है। तो यही तो मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। y जीरो से ठीक है x तक है, सर। ठीक है ना। और x की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ y गिवन x जो है जीरो से x, मतलब y x तक जाएगा। तो y लेस देन इक्वल टू x है, तो x मोर देन इक्वल टू y होगा एक्चुअली। यहाँ मुझे y गिवन है, y है, मतलब प्रोबेबिलिटी एट y निकाल रहे हैं हम लोग। सो इसको अगर आप सॉल्व कीजिए अब, तो इस जस्ट एक सीरीज का सर सम क्योंकि एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी इंफिनिटी तक तक। जा रहा है। जी सर जी, वो लिमिट सर x इक्वल टू y से इंफिनिटी कैसे दिए, थोड़ा बताइए। हाँ वो सोचो ना, वही तो बोल रहा हूँ, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से x तक। तो इसका क्या मतलब है कि y लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, यस सर। और मोर देन इक्वल टू क्या है? y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। और 0 से x कहाँ से लेस है? इंफिनिटी तक। हाँ, तो यहाँ पे बताओ y की लिमिट यहाँ पे क्या होगी? नहीं, x की लिमिट क्या हाँ होगी? हाँ, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ, 0 से इंफिनिटी। है ना, नहीं नहीं, x की लिमिट, y जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से x है, और x y से इन्फिनिटी है। x की लिमिट x, वाई से हाँ सर, y इंफिनिटी हाँ से होगी। वैसे x इंफिनिटी। से इन्फिनिटी, मार्जिनल x जो है वो जीरो से इन्फिनिटी में है, मार्जिनल x जीरो से इन्फिनिटी में है। बट यहाँ पे y के साथ जो कंडीशनल सिचुएशन है उसके हिसाब से x विल बी y टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल सिचुएशन है ना, तो इस वजह से ये y स्मॉल x। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है जीरो से x तक होगी,
तो x जो होगी वो y से आगे होगी, हाँ। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, अब इसको सॉल्व कर लो सीरीज को, उसमें क्या है e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अच्छा वाई गिवन एक्स तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, तो बाइनोमियल एन पी है, तो एन की जगह एक्स है, सो एक्स चूज वाई पी की पावर वाई 1 माइनस पी की पावर एक्स माइनस वाई। अब ये सीरीज को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक तो ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा क्योंकि समेसन एक्स पे लगा हुआ है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर है, पी की पावर वाई है ना, तो और अभी डिवाइडेड बाय क्यू की पावर वाई भी बाहर आ जाएगा। 1 माइनस पी जो है सर वो क्यू है ना, उसको भी बाहर कर हाँ दीजिए। उसको भी कर सकते वाई हैं, तो एक वाई क्योंकि हमें इसको समेसन में सॉल्व करना है ना, तभी एक मिनट रुको, इसको मैं कहीं समहाउ, तो x फ्रॉम y टू इन्फिनिटी है, तो x माइनस वाई जीरो से इन्फिनिटी है ना, x फ्रॉम y टू, तो x माइनस वाई जीरो से इन्फिनिटी हो, क्योंकि x बराबर y है तो y इधर बुला लो, तो x माइनस वाई जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी। और अभी मेरे पास क्या है यहाँ पे जरा समझिए, तो बचा क्या क्या है, x चूज y, तो x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल x माइनस वाई फैक्टोरियल, ये है ना, और क्या बचा हुआ है, सो मेरे पास है, और पहले से क्या है मेरे पास, देखो अभी मैंने इसको ओपन किया, देखो सारे टर्म्स आपको ध्यान से देखने हैं, ये मैंने इसको लिखा है अभी, ठीक है, अब देखो इस वाले चीज़ को मैं आगे लिख देता हूँ अभी, तो एक बार माइनस लैम्डा बाहर जा चुका है, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल यहाँ पे है। अब आगे बचा क्या, तो मैंने अब बचा p की पावर y, और ये जो है 1 माइनस पी की पावर x, 1 माइनस पी की पावर y, नहीं तो मैं x माइनस वाई यूज़ करूँगा, 1 माइनस पी की पावर x माइनस वाई, अभी ये है, मुझे सीरीज़ का समहाउ सम निकालना है, तो ये x फैक्टोरियल मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो बचा क्या, सो e की पावर माइनस लैम्डा समेसन, ये जो x माइनस वाई है जीरो से इन्फिनिटी है, तो मैं समहाउ x माइनस वाई को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सीरीज़ का सम निकालना है, तो ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा ये। सो 1 अपॉन वाई फैक्टोरियल, तो वाई फैक्टोरियल में बाहर भी निकाल सकता हूँ चाहूँ तो वाई फैक्टोरियल बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि सम एक्स पे था ना, अभी यहाँ पे मैं फिर क्यू से की पावर वाई भी बाहर आ जाएगा, क्यू की पावर वाई। हाँ, लेकिन देखता हूँ ज़रूरत है कि नहीं है, वो बोलो बाहर तो आ जाएगा, लेकिन मुझे यही देखना है कि मैं किसी के साथ मर्ज करता हूँ या वो थोड़ा सोच रहे हैं अभी, देखिए। सो वो एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल हो गया, बचा क्या, अभी लैम्डा की पावर एक्स, तो अगर मैं लैम्डा की पावर एक्स माइनस वाई कर दूँ तो क्या होगा, रुक जाओ पहले देखो, प्रूफ ना बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, आपको सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। सो मैंने एक्स फैक्टोरियल कैंसिल कर रखा है, वाई फैक्टोरियल बाहर हो गया, और ये हो गया एक्स पी की पावर वाई 1 माइनस पी की पावर एक्स माइनस वाई, तो ये मुझे देखना है कि इसको मैं वाई बाहर करना फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ये तो अभी कैलकुलेशन करके समझ आएगा। तो समेसन अभी आप देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, तो एक्स माइनस वाई ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपन एक्स फैक्टोरियल, ओके, तो p की पावर y भी हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि है ना, बाहर तो कर सकते हैं, चलो p की पावर y में बाहर कर देता हूँ, सो क्या होगा, p की पावर y बाहर कर दिया मैंने, x फ्रॉम y टू इन्फिनिटी, अभी क्या क्या मेरे पास है, अब देखो अब ध्यान से, मैंने क्या क्या बाहर कर लिया, p की पावर y को बाहर कर दिया, अभी क्या बचा मेरे पास, सो मेरे पास बचा हुआ है लैम्डा की पावर x 1 माइनस पी की पावर x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई फैक्टोरियल, ठीक तो है जी। इसमें e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर x माइनस वाई कर दूंगा तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लैम्डा की पावर y जस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, सर ई टू दी पावर लैम्डा इंटू पी माइनस वन। एक रुकिए, तो इसको एक बार और मैं ठीक से लिखता हूँ,
तो ये ना प्रूफ है, एक्चुअली प्रूफ थोड़े से। सो ई की पावर माइनस लैम्डा को इनसाइड ले जाइए, तभी बचा क्या है, पी की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल समेसन, और एक लैम्डा की पावर वाई को बाहर निकाल लीजिए, समेसन एक्स माइनस वाई 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल और 1 माइनस पी की पावर एक्स माइनस वाई, ये भी तो है ना। तो इसको एक साथ कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो आप, एक्स माइनस वाई वाले को, तो एक्स माइनस वाई वाले को कंबाइन कर लो। सो लैम्डा इंटू 1 माइनस पी और इसकी पावर एक्स माइनस वाई। अब देखो ये समझ आ रहा है आप लोगों को, देखिए क्या किया मैंने, जस्ट थोड़े मैनिपुलेशन है सो दैट हम सीरीज का सम निकाल पाए। अब मुझे बताओ इस सीरीज का सम क्या होगा, व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज। 1 होगा सर। ओके, कुछ टर्म्स मैंने इधर उधर किए, उसको देख लीजिए, सारे टर्म लिख दिया मैंने। नहीं, कुछ तो मैंने बैलेंस करना छोड़ा है अभी, एक मिनट मुझे ना, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स ओ अपॉन एक्स फैक्टोरियल ना, लेकिन वो 1 तब होगा ना जब हमारे पास ये p माइनस 1 भी तो था, जो 1 माइनस पी भी तो था हमारे पास। इसको कहाँ हम ले जाएंगे, सर आंसर तो हो जाएगा सर। वो ई टू दी पावर सीरीज है ना, हम्म, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा कॉमन लेके लैम्डा इंटू 1 माइनस पी एक्स टू दी पावर एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल इक्वल टू ई टू दी पावर लैम्डा इंटू 1 माइनस पी, और लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा हाँ हाँ। ई टू दी पावर तो ये माइनस अभी लैम्डा पी। 1 नहीं होगा, अभी 1 बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना। सो ये ना प्रूफ है, तो मतलब फिर से कंस्ट्रक्टिव है, इसको प्रूफ में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सो कई सारे प्रूफ जिन लोगों ने किए हमें वही करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा से अब इसको ठीक से लिखिए। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपन एक्स फैक्टर, ये लैम्डा अकेला काफ़ी नहीं है, ये लैम्डा की जगह यहाँ लैम्डा 1 माइनस पी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे थोड़े से और मैनिपुलेशन करने होंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो समेसन एक्स माइनस वाई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस पी करता हूँ, और लैम्डा इंटू 1 माइनस पी इसकी पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई फैक्टोरियल। अब देखिए अब क्या होगा, अब कितना टर्म्स मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे, पहले से ई की पावर माइनस लैम्डा था, मैंने यहाँ पे क्या ई टू द पावर 1 माइनस पी एक्स्ट्रा है। नहीं नहीं नहीं, इसको खोलेंगे तो क्या बनता है, ये बनता है सर ई आप ई टू दी पावर पी एक्स्ट्रा ऐड किए तो ई टू दी पावर माइनस पी कर रहे हैं नहीं नहीं भाई, मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो। ई टू दी पावर माइनस लैम्डा पी। सो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए माइनस लैम्डा पी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ये दोनों बराबर हो जाए। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ जस्ट माइनस लैम्डा था, मैंने एक्चुअली लैम्डा पी ऐड किया है, ये समझो आप, फिर लैम्डा कॉमन लिया तो 1 माइनस पी आ गया, पावर में लैम्डा पी ऐड किया है। इसको खोल के देखो ना, समझ आ जाएगा, लैम्डा माइन है ना, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा यस पी सर। है। सो ये हो गया। अब आप देखो, अब इस सीरीज की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है, नाउ दिस। सो बाहर आ गया ई की पावर माइनस लैम्डा पी की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल। और बताइए सीरीज का सम कितना आ गया, 1। 1, बिकॉज दिस इज द पीएमएफ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन के पीएमएफ का सम 1 होता है, क्योंकि मुझे पता है पीएमएफ का डेफिनेशन ही है कि समेसन जो होगा ये 0 से इन्फिनिटी में 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये पॉइजन हो गया, 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया ई की पावर माइनस लैम्डा पी, लैम्डा की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल, वेयर वाई विल टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, और मैं निकाल क्या रहा था, y इज इक्वल टू वाई, तो मैं y का पीएमएफ निकाल रहा था। अब देखिए, सो आई वॉज फाइंडिंग पीएमएफ ऑफ y एंड वी गॉट फाइनली, सो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा पी की पावर y अपॉन वाई फैक्टोरियल, एंड y की वैल्यू जो होगी 0 1 2 डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अभी है ना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस पे स्टार्ट करते हैं। सो इसके कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होगा, पहला थ्योरम अगर लिखूं मैं कि लेट x इज यूनिफॉर्म इंटरवल ऑन ए बी, है ना, जहाँ a लेस देन b या कोई रियल नंबर है, तो देन पहला पॉइंट ये है so what is distribution of x minus k, what is distribution of x plus k, what is distribution of x upon k, and what is distribution of, ठीक है ना, चौथा हो जाएगा x इंटू के, द के एक्स। बताइए सब समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर, ये a माइनस के से b माइनस के तक चला जाएगा, So यहाँ फिर a पे प्लस के से ठीक b है ना, प्लस के, फिर a बाई के से b बाई के, ठीक और है, a के से b के। एक मिनट, ये b माइनस के होगा, तो बस सपोर्ट चेंज हो रहा है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे a माइनस के, b माइनस के, a प्लस के टू b प्लस के, यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रहा है, और ये स्केल यहाँ पे यूनिफॉर्म, Is the any real number हाँ हाँ के, constant? यहाँ पे नहीं, के मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने के यहाँ पे लिया है, इस वाले पार्ट में ये पॉजिटिव है, इस वाले पार्ट में के एक्चुअली पॉजिटिव होगा, वरना चेंज हो जाएगा। इस वाले पार्ट में के कोई भी रियल नंबर चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म ए के कॉमा बी के हो जाएगा, तो यहाँ के पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सर जब आप के रियल लिए ना, तो a के माइनस और प्लस का दो अलग कंडीशन बनाने का जरूरत नहीं हाँ था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसी तरह जब आप के कोई ग्रेटर के, आप ग्रेटर यहाँ पे के दोनों को मर्ज कर सकते हैं, x बाई ए और के एक्स दोनों के का वैल्यू पर डिपेंड करेगा, 1 से ज़्यादा है और 1 से कम रहेगा तो दोनों एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। जी जी जी। सो एक्स अगर यूनिफॉर्म मान लो -1 से 1 एग्जाम्पल के लिए, तो उस केस में जैसे हम लोग x प्लस 1 लिखते हैं तो यूनिफॉर्म 0 2 हो जाएगी। x माइनस 1 लिखेंगे, सो ठीक है ना, x माइनस 1 तो -2 से 0 हो जाएगी। x इंटू 2 लिख दिया, या 2x बोल दो, मान लो x अपॉन 2 कर दिया, तो यूनिफॉर्म -1/2 से +1/2। आप 2x लिख देंगे, सो यूनिफॉर्म -2 से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिलेशन है। इनफैक्ट यहाँ मॉड x लिख दोगे तो यह आपका यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। यहाँ मॉड x अगर लिखेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट थ्योरम लिखूँ इसी का कि x अगर है यूनिफॉर्म -n to n फॉर ऑल n, कोई मान लो चलो नेचुरल नंबर ले लो, या इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर चल सकता है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो मॉड x होगा दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 n, ठीक है ना, सिंपल है। तो x अगर -n से n में यूनिफॉर्म है तो मॉड x यूनिफॉर्म 0 n हो जाएगा। और अगर एक हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों को याद होगा। सो जो थ्योरम था जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या कहता था कि लेट x बी एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, x आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, एंड सो x बी एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड ये जो fx है, fx बी CDF ऑफ x, देन जो y होगा, अगर मैं y डिफाइन करता हूं मान लो, so जो CDF एक्चुअली वी आर राइटिंग एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, so this will have distribution uniform 0 1, यूनिफॉर्म 0 to 1, है ना। तो ये आपका थ्योरम है। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल का आप अगर CDF को एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, सो दैट विल हैव यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल। एग्जांपल के लिए अभी कल ही है ना, सिर्फ कंटिन्यूअस में होता है ना सर? जी जी जी, जस्ट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है कि मान लीजिए लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, तो आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ रखा है तो मैं एक्सपोनेंशियल की बात करता हूँ। एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, है ना, रैंडम वेरिएबल, तो इसका PDF जो होता है वो होगा लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x मोर देन 0। जब आप इसका CDF लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। जी, ये मोर देन 0 है। तो ये जो आप अगर y इफ़ यू कंसीडर एफ एक्स ऑफ x एट कैपिटल X, मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल X, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। अब इसी से आप देखो, सो जैसे अगर आपसे पूछा जाए सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देन ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये 1 माइनस था, है ना? तो जैसे यहाँ पे लिख रहे थे ना 1 माइनस एक्स जैसे होगा, सो थ्योरम्स बहुत सारे हैं लिखेंगे तो यहाँ पे देखो, सो एक्स अगर यूनिफॉर्म 0 1 है, 1 माइनस एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या 0 होगा? से 1, तो इसका भी ये भी 0 से 1 यूनिफॉर्म होगा। 0 1 ही होगा एक्चुअली, ठीक है ना? इस तरह से ये कोई पूछ लेता है 2 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो 1 ऐड कर दिया तो यूनिफॉर्म 1 से 2 हो गया एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह जो भी पूछ लेता आपसे, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लेगा वो कि क्या होगा। सर पीडीएफ देखो। ओके। हो गया। सर K24 में ऐसे क्वेश्चन आया था यस, जो इससे सॉल्व हो रहा था। हाँ हाँ एक हाँ पार्ट मतलब 2 पार्ट था उसमें, एक पार्ट इससे सॉल्व हो रहा हाँ, राइट राइट, हाँ उसमें ये एक्सपोनेंशियल 1 दिया था शायद, तो उसमें है ना, उसमें ये था। हाँ था सर। कि x इज एक्सपोनेंशियल 1 और y बराबर मान लो उसमें पूछा था कि e की पावर माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, एक्सपोनेंशियल 1 था, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 ही आएगा क्योंकि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स सी डी एफ है। सर मैं दूसरे क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, अच्छा वो, जिसमें था ऐसे कि सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दे कर रखा था उसमें, तो उसके बाद लॉग लेकर के उसके बाद उसके क्यूब, वो ऐसे बोला गया था। इसमें ये लग रहा था आपने जो बोला ना अभी, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। यूनिफॉर्म अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म 0 1 करके उसका फिर लॉग लेके ट्रांसफॉर्मेशन में वेरिएबल पे करिए, वो हो जा रहा है। हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा, जैसे वो अभी आगे आपने याद दिलाया एक और, हाँ वो थ्योरम जैसे है, एक तो थ्योरम है कि मान लो x इज यूनिफॉर्म 0 1, सो ये इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म 0 1। ये सब कुछ रिजल्ट हैं डायरेक्टली। अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है देन जो माइनस लॉग x है दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, माइनस 2 log x will have distribution exponential 1 by 2, माइनस 3 log x will have distribution 1 by 3। तो इन जनरल मैं अगर लिख दूं कि ये जो माइनस लैम्डा log x will have distribution exponential 1 by लैम्डा। और यहाँ एक मजे की बात ये है कि जो 2 वाला केस है ये बहुत स्पेशल केस है ना? ऐसा इसलिए होता है, आगे जब हम देखेंगे। तो ये तो हमने कहा कि अगर x यूनिफॉर्म 0 1 तो माइनस लैम्बडा लॉग x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्बडा होगा। और जैसे ये थ्योरम बहुत यूजफुल है कि x यूनिफॉर्म 0 1 है देन माइनस 2 लॉग x जो होगा दैट हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2 विच इज सेम एज काई स्क्वायर 2। तो आगे हम देखेंगे कि काई स्क्वायर 2 का जो पीडीएफ होता है वही पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2 का होता है ना? ये मान लो अगर y में नाम दे दूं तो y का अगर आप पीडीएफ लिखोगे दैट विल बी एक्चुअली 1 बाई 2 ई की पावर माइनस वाई बाई 2 वेयर y इज पॉजिटिव। सो ये काई क्योंकि स्क्वायर, सर ये हाँ गामा 1/1 1/2 हाँ यस यस, तो उससे ना आ जाएगा आपका। सो आगे भी इसका बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करें हम कि अभी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, लास्ट टाइम बताया था हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। सो x1 x2 xn दे आर IID यूनिफॉर्म 0 1। मान लो ऐसा है कि x1 x2 xn क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 है, तो उस केस में
जो फर्स्ट ऑर्डर स्टेट है, जिसको मैंने बताया था आपको, इसका मतलब क्या था, मिनिमम ऑफ ऑल। तो मिनिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn, बाद में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन में निकालेंगे पीडीएफ वीडीएफ, तो आगे देखेंगे अभी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, किसको याद है क्या होता है थ्योरम? अगर x1 x2 xn यूनिफॉर्म 0 1 है, सर बीटा 1, n। सो बीटा फर्स्ट काइंड होगा, बीटा फर्स्ट काइंड 1, n, यस। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? ये होता है सेकेंड मिनिमम, सेकेंड मिनिमम ऑफ x1 x2 xn। इसका क्या होता है? बीटा फर्स्ट काइंड 2, n-1, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो बीटा फर्स्ट काइंड 3, n-2। और इसी को अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो बताइए आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अब तो फिर बीटा r, n-r। नहीं, n-r तो नहीं होगा, n ओ minus सॉरी, r n minus माइनस 1। r माइनस है 1। ना? पैटर्न हाँ समझना पड़ेगा आपको, पैटर्न क्या है, यहाँ 3 है, n हाँ माइनस माइनस हाँ, आर प्लस तीन 1, एन माइनस आर प्लस n 1। माइनस कम हो आर जाएगा। प्लस 1 है ना। तो इस तरह से ब्रैकेट में r-1 कर सकते हो या बाहर +1, तो n माइनस आर प्लस 1 हो गया। सिमिलरली जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम ऑफ ऑल, सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी होगा बीटा फर्स्ट काइंड, ये फर्स्ट काइंड है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है n, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 1n से स्टार्ट हुआ और n1 पे ख़त्म होगा। सो ये आगे खूब यूज़ होगा इसका, ठीक है। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म के केस में। इनफैक्ट इसका एक और वर्जन है, तो इसी में आगे ये भी लिखूँ मैं, ये तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये हो गया। एंड जैसे आपसे पूछ ले nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो ये एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, सर बीटा n-1, 2। हाँ, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा जो n-1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आएगा, और ये आएगा बीटा फर्स्ट काइंड n-1, 2, है ना, 2। ये आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट और जनरलाइज करें इसको, सो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस एस ऑर्डर्स, ये जहाँ पे आर की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी एस से, तो उस केस में ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आर माइनस एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के, जो कि होगा बीटा आर माइनस एस कॉमा क्या होगा, n-r+s, और क्या लिखना पड़ेगा कि सम इसका क्या आना चाहिए, n+1 ना, +1, देखो एक बार आर का, हाँ n गया हाँ जाएगा, +1। ठीक है ना। सम हर बार सम इसका n+1 आ रहा है, तो सम n+1 आना चाहिए, ये चीज़ है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ थ्योरम्स है जो आगे यूज होंगे। तो ये यूनिफॉर्म 0 1 का थ्योरम है, थ्योरम्स तो और भी हैं, सो ठीक है ना। तो एक तो ये लॉग वाला काफ़ी यूज़ होगा, क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस है ना आपको दिखाता हूँ सॉल्व करने के लिए, या पहले थ्योरम्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत है। सो क्या रह गया देख लेता हूँ ना, तो ये हो गया, और
तो मेनली तो यही है, हालांकि है ना, एक तो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म उसका खूब यूज़ होगा, और बाकी ये लोकेशन स्केल चेंज किया हमने तो उसके हिसाब से ये चेंज होगा। और इधर था CDF का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म 0 1, ये लॉग वाला chi² 2, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और इधर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हो गया। नेक्स्ट आते हैं तो अगला क्या डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे। सो अगला जैसे है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का अगर लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल में क्या क्या थ्योरम्स हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर थ्योरम लिखें, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें ये होता है, एक तो इसकी मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है ना। एक तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का खासियत क्या है, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, कि लेट x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, and so x has exponential lambda distribution if and only if probability x more than t plus s given x more than s is equal to x more than equal to t। अब कॉन्टिन्यूअस में इक्वल नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो इसका नाम है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ये जो है ना प्रॉपर्टी है, दिस इज द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। सो अगर आपको दे रखा है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, सो ये प्रॉपर्टी हमेशा इसके इक्वल आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार आपको पूछ लेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन 5 गिवन x मोर देन 3। अब 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, है ना, तो उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे किसके इक्वल है तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं, या सिंपली मैं अगर लिखूं क्वेश्चन में, जैसे मान लो ऐसा है, लेट वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू t 2 होगा, t 2 t होगा। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ यस यस, है ना। सो इफ x Probability- लैम्बडा देन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 5 गिवन x मोर देन 3, तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं x मोर देन 2। ये ऑप्शन एग्जाम में क्या होगा, ये सब आपको एक ऑप्शन दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इस तरह से इक्वल टू 2 और मोर देन इक्वल टू सेम ही बात है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जस्ट एज अ एग्जाम्पल लिख देते प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन एक बताए थे इसी पे हैं। आप, हाँ, जो तो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये यूज करने से तुरंत इससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको मॉडुलस प्रॉपर्टी से। तो ऐसे PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं थ्योरम्स करा देता हूँ, फिर एक दो क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस पर बेस्ड होगा। तो सर ये जो गामा वेबुल ये सब में मेमोरीलेस नहीं आएगा? नहीं नहीं, मेमोरीलेस सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, क्योंकि बाकी में ये दोनों इक्वल आएगा ही नहीं। इसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड निकालिए अलग से, RHS अलग निकालिए, तो ये इक्वल आता है ना। तो जिसे जो रिसर्चर लोग ये क्या यही एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करेगा। तो सिर्फ ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में ही LHS RHS इक्वल आएगा, बाकी में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक तो ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी है। दूसरा इसका एक थ्योरम मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये जो है इट इज IID एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा, देन जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, जिसका मतलब है मिनिमम। बताइए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसको भी याद है? या इसी का मैं एक्सटेंडेड वर्जन लिखूं, तो एक्सटेंडेड वर्जन होगा कि x, सर एक्सपोनेंशियल एन। नहीं एक्सपोनेंशियल एन लैम्बडा, लैम्बडा ऐड हो जाएगा एक्सपोनेंशियल हाँ, एन टाइम एन लैम्बडा लैम्डा। है ना। सो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आई, मान लो xi का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आई फॉर ऑल i 1 2 3 अप टू n, ये है। एंड देन आपसे पूछता है, और दे आर इंडिपेंडेंट, है ना, ये जो है इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल, रेट ऐड हो जाता है। इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आए। एग्जाम में क्या पूछ लेता है, जैसे मैं बताता हूँ इसमें क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे गए। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है थ्योरम, ठीक है ना, दो थ्योरम जो लिखा है मैंने। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि लेट x1 x2, देखो क्वेश्चन ये है, x1 इज या xi इज एक्सपोनेंशियल i, ठीक है, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 2 3 अप टू 10, मान लो 10 तक लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछेगा कि
देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज, बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर आएगा। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स समझ आ रहा है, मतलब, और दे आर इंडिपेंडेंट, मैं ये बोल रहा हूँ, दे आर इंडिपेंडेंट। 10i। सो जैसे यहाँ से आप 10i कैसे आप कहना चाह रहे हैं, 1/10i नहीं आई में आंसर सर, क्यों मतलब आएगा? अच्छा अच्छा, आई तो हाँ हाँ सर, वो तो इंडेक्स है। ये क्वेश्चन है, x1 is exponential 1, x2 exponential 2, x3 is exponential 3. So what is the distribution of first order statistics? तो एक हो सकता 1/2, 1/3 अप टू 1/10, या 1 + 2 + 3 अप टू 10, या 1/1 + 2 + 3 अप टू 10, या 1/1 + 1/2 + 1/3। चलो मैं ऐसी एक्सप्रेशन लिख दिया आपको समझ के लिए। इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है? x1, so x1 is exponential 1, x2 is exponential 2, x3 is exponential 3 and so on, x10 is exponential 10, ऐसा है। तो यहाँ मैं रेट की बात कर रहा हूँ ना, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं रेट ले रहा हूँ। और बाकी लोग बताइए मीन क्या है, एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ आपसे पूछ रहा है, क्या आएगा? सर ऑप्शन ए। सी। सी, ओके। सो यहाँ पे हम जो लिख रहे थे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा है कि x1 इज एक्सपोनेंशियल 1, तो ये 1 रेट है, x2 is exponential 2 and so on, x10 is exponential 10. So these are the rate. तो मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे अभी मैं बात करता हूं, so what is the distribution of first order statistics? So हमने ये लिखा है कि यहाँ कह रहा है कि जो रेट लैम्डा है, मैं ये बोल रहे हैं, बोला रेट लैम्डा, ये जो पीडीएफ लिख रहा हूँ ये मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, जब पीडीएफ मेरा, so यहाँ मैं पीडीएफ इसके लिए बात कर रहा हूँ। So when we write x is exponential, when we write x is exponential lambda, so अभी मैं ये ले रहा हूँ pdf is this one, ठीक है ना। so रेट लैम्डा है, मीन 1/लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, रेट लैम्डा है, रेट आई है। तो एक ये पहले तो ये बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाएगी, सो ये एक्सपोनेंशियल हो गया विथ पैरामीटर दिस। और अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा है ना, सो x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1/लैम्डा होता है 1/λ। है ना। रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं, 1/1 + 2 अप टू 10, ये आएगा एक्चुअली, तो ये सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा आपको, PYQ आप अगर सॉल्व करेंगे रैंडम वेरिएबल के, एग्जाम गेट के या नेट के भी, तो उसमें भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पे जैसे है कि क्वेश्चन इज लेट xi be random variable, be random variable with mean I, then, है ना, for all I is equal to 1 2 3 up to 10। अब मैं ये क्वेश्चन कर दिया, अब आपसे पूछता हूँ then what is the mean of first order statistics, what is the expectation of first order statistics। ऑप्शंस अब सेम ही है, समझिए। अभी मैंने क्या कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा बस। ऑप्शन ए है वही 1 2 अप टू 10, ऑप्शन बी है 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/10, ऑप्शन सी है आपके पास 1/1 + 2 + 3 अप टू 10, और ऑप्शन डी जो है 1/1 + 1/2 1/3 अप टू 1/10। बताइए क्या आएगा इनमें से। यहाँ सर ऑप्शन बी। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया यहाँ पे। नहीं एक्सपोनेंशियल, अच्छा वो लिखने में गलती कर दिया, विद एक्सपोनेंशियल, वी
एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन, ये कहने का मतलब मेरा एक्स भी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन आई। हाँ वो लिखने मैंने पूरा लिखा था, यहाँ लिखा था मैंने, जैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल आई है ना, वही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वहाँ एक्सपोनेंशियल में रेट आई था, यहाँ ऐसा लिख रहा है एक्स आई बी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन आई। ऑप्शन डी आएगा ना। सर ऑप्शन बी। ओके, बाकी लोग ठीक है ऑप्शन जी, बी सर, ऑप्शन बी आएगा है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, आप यहाँ देखेंगे, सो मैंने यहाँ ये कहा एक्सपोनेंशियल विथ मीन आई, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल 1/i हो गया एक्चुअली, एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल 1/i, और मैं एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट, लेट एक्स आई बी इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा हूँ मैं। सो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ, यहाँ था मीन आई, है ना, फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to 10, देन, तो यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि मीन आई है ना, रेट 1/i हो गया एक्चुअली। सो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल, रेट ऐड होगा, तो पहले के लिए रेट 1 है, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए ये रेट ये हो गया, चेक करो। जैसे x1 इज एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1, x1 का मतलब जस्ट x1, सो x1 एक्सपोनेंशियल 1, x2 इज एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2, क्योंकि मीन तो 2 था ना उसका, x2 का मीन 2 है तो रेट 1/2 होगा, यस सर, यस सर, और 1/3 x3 का मीन 3 है तो रेट 1/3 है, एंड सो ऑन। जो xn है या x10 की बात कर रहा हूँ, तो x10 इज मीन, तो यहाँ आई है, मतलब मीन अगर 10 है तो रेट 1/10 हो गया। सो अब यहाँ से तुम अगर लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाता है, रेट सम हो जाता है, सो 1 + 1/2 + 1/10, तो ये तो रेट है। अब बताओ यहाँ से मीन कितना आएगा, सो मीन तो रेसिप्रोकल होता है रेट का, है ना, कि अगर मैं बोलूँ कि ये एक्सपोनेंशियल एग्जाम्पल का लैम्डा हो गया, तो मीन तो 1/λ होता है ना, तो यहाँ आप ध्यान दो। सो ये जो है बी वाला एक्चुअली वो रेट है, डी वाला जो है वो मीन है, ठीक है जी। तो इस तरह से एग्जाम में पूछेगा आपसे, अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा PYQs में, सो आपको मिलेगा ये सब, जो हम सॉल्व प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्लास रखेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये सब अप्रोच ठीक है, तो आप गलती नहीं करेंगे, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट था, यहाँ पे मीन आई है, यहाँ पे रेट आई है, क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट आई रेट है यहाँ पे, मतलब x1 में मीन 1 है, x2 में मीन 2 यहाँ पे था, ऊपर वाले में रेट था, x1 में रेट 1 है, x2 में रेट 2 है, सो ठीक है। देखो आगे, सो ये मेनली ये 2 थ्योरम मुझे याद आ रहा है, मैं देख लेता हूँ और क्या है। सो बाकी गामा का है, इसका उतना कुछ है नहीं यहाँ पे, सो आगे जाके आएगा। सर एक्स रेट को पैरामीटर बोलते हैं ना। हाँ पैरामीटर, यस, यहाँ पे पैरामीटर है वो रेट जी। हाँ जी तनु, मैं क्या कह रहे थे? सर एक्सपोनेंशियल का सम गामा फॉलो करेगा। हाँ अच्छा, वो लिखा नहीं मैंने, हाँ यस आप सही कह रहे हैं। सो व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंशियल, सो ये थ्योरम है कि मान लो ऐसा है, x1 इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, या अभी 2 के लिए लिखता हूँ मैं, so let x1 x2 up to xn are IID exponential with rate lambda, then what is the distribution of their sum, जैसे सम ऑफ बर्नौली बाइनोमियल होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल, है ना, गामा इन गामा लैम्डा, सो ये आ जाएगा आपका गामा n कॉमा लैम्बडा। तो PDF कौन सा वाला होगा ये देख लो, तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिमार्क, अगर मैं यह नोटेशन यूज कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका PDF है लैम्बडा e की पावर माइनस लैम्बडा x मोर देन 0, और जब मैं लिख रहा हूँ गामा n कॉमा लैम्बडा, तो यहाँ इसका PDF होगा, बताओ जी, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा
एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स मोर देन 0, ठीक है ना। सो ये वाला केस होगा। सर मैं बोल रहा हूँ x1 फॉलो एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1, x2 फॉलो एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2, देन x1 प्लस x। विल नॉट बी अ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में स्टैंडर्ड नहीं होगा वो। ओके ओके। तो है ना, तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन जरूर आएगा दैट विल, बट दैट विल नॉट बी एनी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो है ना स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो फेमस जैसे बाइनोमियल, बर्नौली या दिस टाइप ऑफ गामा है ना, तो ये सब जो है गामा या बीटा या एक्सपोनेंशियल है, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सो अगर x1 x2 xn आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन सम विल बी गामा n कॉमा लैम्बडा, ठीक है। और सर यहाँ दूसरा वाला गामा क्यों लिखे? नहीं नहीं, दूसरा वाला क्यों लिखे हैं? जब ये एक्सपोनेंशियल है तो ये गामा होगा, दूसरा कहाँ लिखे हैं? जब यहाँ पे हम 1/लैम्डा लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे, रिलेशन है ना दोनों में। यस। हाँ, सम ऑफ बर्नौली बाइनोमियल होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक नेगेटिव बाइनोमियल होता है। ज्योमेट्रिक अगर नंबर ऑफ फेलियर वाला है तो नेगेटिव बाइनोमियल भी नंबर ऑफ फेलियर वाला ही होगा। अगर ज्योमेट्रिक नंबर ऑफ ट्रायल वाला है तो नेगेटिव बाइनोमियल भी नंबर ऑफ ट्रायल वाला ही होगा। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो ऐसा नहीं होगा ज्योमेट्रिक हम फेलियर वाला लेंगे और जब बोल रहे हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल तो नेगेटिव बाइनोमियल ट्रायल वाला लेंगे, तो गलत हो गया ना। तो जब एक्सपोनेंशियल में ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग गामा ये होगा, ठीक है। अब चेक करो, अगर n रख दोगे, n को 1 रख के देख लो, सो n को 1 रखोगे तो गामा 1 कॉमा लैम्बडा क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा हो गया, ये चीज़ है। दूसरा वाला लिखोगे तो डिराइव ही नहीं होगा, तो दूसरा एक्सपोनेंशियल लिखेंगे तो दूसरा फिर हम गामा लिखेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ मैं बताना चाहूँ कि ये एक्सपोनेंशियल मेरा कौन सा वाला है, तो ये वाला है। ये जो गामा कौन सा वाला है, तो ये वाला है। ये मैंने यहाँ पे बस क्लियर किया है कि कौन सा वाला ले रहे हैं, क्योंकि तो दोनों पे सर अप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल 1/लैम्डा रहेगा तो भी गामा ही वहाँ पे होगा, गामा n 1/लैम्डा हो जी जाएगा। जी जी। तो अगर यहाँ वैसा करेंगे तो यहाँ वैसा चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला यहाँ PDF यूज़ करेंगे, यहाँ दूसरा वाला PDF आ जाएगा। ये लैम्डा को 1/लैम्डा कर दीजिए तो उससे आ जाएगा। तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल जो होगा वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। आगे आता है इसी ये तो चलो एक्सपोनेंशियल का है, तो सम हो गया ना। और कुछ रहता है इसमें, कुछ दिया है कि नहीं? अच्छा, सम यहाँ डिस्कस नहीं किया ना इन लोगों ने। चलो गामा डिस्कस करते हैं, गामा में सब आ जाएगा, क्योंकि गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है, इसलिए लिखा नहीं है ना। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे थ्योरम्स हैं और इस पर भी क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। सो हम इंट्रोडक्शन देख ही चुके हैं, अभी हम लोग थ्योरम्स देख रहे हैं। तो यहाँ मैं एक अभी यूज़ कर लेता हूँ। तो मान लो गामा अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो PDF कौन सा वाला यूज़ करें? तो चलो मैं अभी बताओ, जैसे ये वाला लिखा, यही लिख दूँ, किस वाले PDF के हिसाब से काम करूँ? सर वो जो PDF है दूसरा ना वाला। गामा पे डिस्ट्रीब्यूशन का PDF जानते हो, बट वो अल्फा टू दी पावर बीटा ना बीटा टू दी पावर अल्फा, वो मैंने कॉन्फ्यूजन होता है उस, वो तो क्वेश्चन का फ्रंट से दिया हुआ है ना PDF, आप क्लास यस से यस, बोल रहे हाँ हैं। हाँ यस, तो वहाँ दिया हो, अभी मैंने ये लिख दिया। तो अगर मैं गामा अल्फा बीटा यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, यहाँ थ्योरम में मैंने ये एक्सप्लेन किया है ना। या दूसरा, इसमें दूसरा बता दूँ मैं, तो या तो ये तुम यूज़ कर लो, या दूसरा है कि तुम जब एक्सपोनेंशियल में, है ना, जब एक्सपोनेंशियल लैम्बडा में तुम यूज़ करोगे 1/लैम्बडा ई की पावर माइनस x/लैम्बडा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो गामा लिखेंगे हम लोग, गामा n लैम्बडा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा 1 गामा n लैम्बडा की पावर n x की पावर n माइनस 1 ई की पावर x/लैम्बडा, ये ना। देखो सर गामा 1/लैम्डा लिखेंगे वहाँ जो लिखे हैं नहीं नहीं, वो कोई ब्रैकेट में। दिक्कत नहीं है, वो नोटेशन मैं बोल रहा हूँ, नोटेशन दोनों का सेम ही है, मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल 1/लैम्डा करोगे तो यहाँ वैसा हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल लैम्बडा ही लिख रहा हूँ तो यहाँ मैं रेट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं मीन लैम्बडा बोल रहा हूँ इसको मैं, ठीक है ना, वो चीज़ है।
अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हो, यहाँ 1/λ यहाँ 1/λ लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोनेंट गामा अल्फा कॉमा बीटा, अब इसका पीडीएफ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बीटा की पावर अल्फा, ये तो नोटेशन मेरे हाथ में है ना, मैं नोटेशन क्या डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी गामा अल्फा बीटा बोल रहा हूँ, इसको भी गामा अल्फा बीटा बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान ये रखना है क्वेश्चन एग्जाम में जब आ रहा तुम्हें वहां देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग एग्जाम में ये वाला है या ये वाला है। ये भी गामा अल्फा बीटा ही लिखा है मैंने, और यहाँ भी गामा अल्फा बीटा ही लिखा है। तो आपको किसी एक पीडीएफ के हिसाब से काम करने हैं, बाकी उसके हिसाब से आप डिराइव कर सकते हो। सो भी मैं इसके हिसाब से काम करता हूँ। देखो, तो आगे जो भी थ्योरम लिखूंगा इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग लिखूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, दूसरा भी लिख सकते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा ये होगा, चलो तो एक, तो मैं जब गामा एक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, देन पीडीएफ इज 1 गामा अल्फा, डिनोमिनेटर में बीटा रेज़ टू पावर अल्फा है, ठीक है ना। अब बताओ एक्स अगर गामा अल्फा कॉमा बीटा है, इसमें दो क्वेश्चन है। देन पहला पार्ट है व्हाट इज एक्स प्लस के का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और दूसरा के इंटू एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। बोलो भाई। तो स्टैंडर्ड तो इसका नहीं आएगा ना, इसका स्टैंडर्ड नहीं आएगा, तो इसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, पीडीएफ से निकाल लेंगे। तो अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ के टाइम एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये स्टैंडर्ड आएगा, बोलो। इसका भी सर गामा ही होगा। सो 1/x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1/x का स्टैंडर्ड आएगा, है ना, चेक करो। इसको ड्राइव कर सकते हैं हम लोग 1/x का, लेकिन अभी रहने दो, तुम बस के एक्स का बताओ। x टू द पावर 1 माइनस अल्फा और b टू द पावर माइनस बीटा x हो जाएगा, तो ये भी सर गामा में ही आ जाएगा। अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा है जिसका ये पीडीएफ है, तो y बराबर अगर मैं के एक्स लेता हूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, गामा विथ व्हाट पैरामीटर, मैं पैरामीटर क्या लूंगा, अल्फा कॉमा के बीटा। तो इसको ना ड्राइव, देखो अब प्रूफ करना तो आसान चीज़ है। तो अगर मैं y का पीडीएफ लिख रहा हूँ तो क्या होगा, पीडीएफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है ना, इसका मॉड। तो इसमें जो आएगा आपके पास ये एफ वाई ऑफ वाई होगा, क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी 1 गामा अल्फा बीटा रेज़ टू पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x अपॉन बीटा, और डी एक्स अपॉन डी वाई, तो है ना, y बराबर के एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स के है तो 1/k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे y बराबर के एक्स लिखा है मैंने, x बराबर y/k, तो जहाँ जहाँ x है उसको y/k कर दो, क्या होगा अब, तो आपने जो बताया था, क्या बताया था, अल्फा कॉमा के बीटा, है ना, तो यहाँ अल्फा कॉमा के बीटा आ जाएगा। चेक कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको y में लिख दो, अभी x में लिखा हुआ है, सबको y में लिखो, तो y में लिखोगे तो आएगा कितना होगा, चेक करो। सो 1 ये हो जाएगा गामा अल्फा बीटा के पावर अल्फा, x की जगह y/k कर दो, अल्फा -1 ई की पावर -y/k बीटा, और 1/k है, तो ये 1/k और ये वाला k मिलके ऐसा बना देगा, तो 1 गामा अल्फा। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हुए हैं, k बीटा की पावर अल्फा
y की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई अपॉन के बीटा, ठीक है ना, y मोर देन 0। तो ये मैंने प्रूव कर दिया इस फॉर्मूले को आप। तो जब अगर क्लियरिटी ना हो तो प्रूव कर लो। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखो ध्यान दो, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्चुअली के सेकेंड पैरामीटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। कब हो रहा है, जब ये वाला पीडीएफ लिया है तब। दूसरा पीडीएफ लेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ बुक में तुम देखोगे लिखा होगा अल्फा कॉमा के बीटा, कुछ बुक में होगा अल्फा कॉमा बीटा वाई के, कुछ में अल्फा वाई के भी लिखा होगा। तो तुम्हें ध्यान देना है कि वो पीडीएफ क्या ले रहा है, उसके हिसाब से नोटेशन और पीडीएफ को अलाइन करोगे तो हर बुक में सेम चीज़ लिखी हुई है। अगर तुम्हें नोटेशन समझ नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा हर बुक में अलग अलग थ्योरम है, एक ही थ्योरम, बस तुम्हें ध्यान रखना कौन सा पैरामीटर मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ नोटेशन और पीडीएफ फिक्स कर दिया कि गामा अल्फा बीटा का मतलब मैं ये वाला पीडीएफ लेके चल रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग के टाइम एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा गामा अल्फा कॉमा के बीटा होगा, मतलब सेकेंड पैरामीटर में मल्टीप्लाई होगा। तो उसका पीडीएफ क्या होगा, तो ये मैंने पीडीएफ भी आपको लिख के बता दिए। ये जो वाई मैंने लिया है के एक्स, उसका पीडीएफ ये वाला होगा, दिस इज द पीडीएफ, ठीक है। तो उस नोटेशन के हिसाब से आगे थोड़े आते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लेट्स से x1 x2 xn दे आर IID गामा अल्फा कॉमा बीटा, देन ये जो समेशन xi फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अल्फा कॉमा एन बीटा। बाकी लोग देख लीजिए क्या होगा, यस सर। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, पैरामीटर अगर आप ऐड करेंगे सो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। चेक करके बताओ, बाकी लोग प्रूफ कर पाओगे इसको। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर प्रूफ करना चाहे तो उससे आएगा, किससे आएगा। चलो इसको मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा देता हूँ जस्ट टू गेट, अगर कन्फ्यूज़न हो जाए तो देख लो। तो जब मैं बोल रहा हूँ xi का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा है, सो मैंने ये कहा है कि इसका पीडीएफ मेरा ये है 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर x बाई बीटा x पॉजिटिव। मुझे बताओ इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग mgf कितना आएगा। व्हाट इज mgf करस्पॉन्डिंग टू दिस पीडीएफ, इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग mgf क्या होगा। किसको भी याद है, अगर ये पीडीएफ है गामा का तो इसका mgf क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। 1 माइनस बीटा टी होल टू द पावर माइनस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दो। सो मुझे ईच xi जो है उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन, ईच xi का mgf ये है। अब मुझे mgf निकालना है x1 प्लस x2 अप टू xn का। तो ये सिंपल ब्रेक करोगे चूंकि इंडिपेंडेंट है, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट mgf ऑफ xi एट t i फ्रॉम 1 to n, ठीक। सो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा। अब बताओ इसको तुम अगर n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ चेंज आएगी, इक्वल टू क्या होगा, छोड़ो ये बताओ इक्वल टू क्या लिखूं मैं, ये प्रूफ लिख रहा हूँ जो। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूफ क्यों नहीं किए। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से, ये सम है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाओगे। 1 माइनस बीटा टी होल टू द पावर माइनस एन अल्फा। जी, तो अब जो आंसर आप बताए थे बताओ क्या सही था वो पहले जो बताए थे। नो सर, एन अल्फा कॉमा बीटा होगा। तो यहाँ पहला पैरामीटर ऐड होगा एक्चुअली, ठीक है। हाँ जी, वो कब लगाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या यहाँ y बराबर gx है, ऐसा है। नहीं सर, y को सिग्मा xi ले सकते नहीं। तो लेके कीजिए आप ट्राई, है ना। यहाँ n रैंडम वेरिएबल है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ 1 वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, अभी 2 वेरिएबल का आगे पढ़ना है। और यहाँ n वेरिएबल है जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही नहीं, तो अगर उस पर दिमाग लगा आप ट्राई करो आराम से,
जब हो जाए तो बताना मुझे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, आपको समेसन निकाले हैं हमने x1 से xn तक का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बस ये प्रूफ करने की कोशिश की है, जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो प्रूफ बहुत इजी है, MGF अप्रोच से मैंने ट्राई किया है। सो ये फॉर्मूला है जो कि आगे हम लोग जॉइंट पढ़ेंगे, तो उसका मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कि अगर यही सम का MGF जो सम का MGF होगा वो इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ आया कि जो सम है एक्चुअली x1 x2 xn, जो कि आपका समेसन xi है i फ्रॉम 1 टू n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन गामा n अल्फा कॉमा बीटा होगा। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखो जब सम किया हमने तो पहला पैरामीटर में ऐड हुआ है, जब यहाँ k टाइम x किया था तो यहाँ पे दूसरे पैरामीटर में मल्टीप्लाई हुआ था। सो इसको मैं थोड़ा जनरलाइज फॉर्म लिखता हूँ, इसी थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन लिखता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो थ्योरम है ना, इसका मैं एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब ये हो गया कि इसमें थोड़े से जनरलाइज कर देता हूँ चीज़ें। तो इसमें ऐसा है, जो थ्योरम सर है, सम का MGF लिखे हैं ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना? जी जी जी, IID के लिए, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो यहाँ से xi इज गामा अल्फा आई कॉमा बीटा है फॉर ऑल i 1 2 3 अप टू n एंड दे आर इंडिपेंडेंट। अब आप समझिए, दे आर इंडिपेंडेंट। सो xi का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा आई कॉमा बीटा है और वो सब इंडिपेंडेंट है। देन मुझे बताओ समेसन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, समेशन अल्फा i कॉमा बीटा, है ना। पहला पैरामीटर में ऐड होगा, तो ये फर्स्ट पैरामीटर ऐड होगा। अच्छा, अगर दूसरे पैरामीटर कॉमन चल रहा है, अगर डिफरेंट करेंगे तो सम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बट दैट विल नॉट बी द स्टैंडर्ड। एक्चुअली PDF निकाल पाओगे आप बट दैट विल नॉट बी स्टैंडर्ड। सो बीटा कॉमन चल रहा है, इसीलिए सो एक्साई इज गामा अल्फा आई कॉमा बीटा, जहाँ आई की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है, मीन्स x1 इज गामा अल्फा 1 बीटा, x2 इज गामा अल्फा 2 बीटा एंड सो ऑन। तो समेसन xi इज गामा अल्फा आई कॉमा बीटा, i फ्रॉम 1 टू n हो जाएगा। तो फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो रहा है जब हम समेसन निकाल रहे हैं, तो इसी का ये स्पेशल केस था, यहाँ सारे अल्फा आइज वर अल्फा ओनली, तो सब ऐड होके n टाइम अल्फा हो गया, ठीक है। तो ये अभी बस मैंने देखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, है ना। एक थ्योरम था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये थ्योरम था कि सम में क्या होगा, ये वाला थ्योरम भी है, ये वही है कि सम में क्या होगा, है ना, सम करने पे क्या होगा। सर वो जो आप जनरलाइज फॉर्म लिख रही हो इवेंट से, उससे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का पैरामीटर गामा अल्फा i कॉमा n बीटा होगा। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे, ये इसकी बात कर रहे हैं आप, यहाँ ये एंड एंड से सर समेशन xi फॉलो गामा समेशन अल्फा i कॉमा बीटा, हाँ उससे मैं अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ k टाइम समेसन xi i फ्रॉम 1 टू n, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गामा समेसन अल्फा i कॉमा k बीटा। यस, दोनों को मिक्स कर दिया यहाँ पे ना, ये हो जाएगा। हाँ पहले का दोनों थ्योरम इसमें मिक्स हो गया। हाँ, तो इसमें ना मिक्स हो गया ये चीज़, तो पहले ये आ गया एंड देन वो इसको इम्प्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड दिस, तो जस्ट उसमें स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका k टाइम बीटा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि जो हमारे पास अभी जैसे मैंने लिखा है x इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, जो कि PDF मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ द 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस x बाई बीटा x मोर देन 0। और ठीक है, सो इसमें हमने कहा अगर अल्फ़ा को आप 1 रख के देख लो, पहले बताया होगा। सो अल्फ़ा को जो ही आप 1 रखोगे सो आपको समझ आएगा कि ये वाला बन गया 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा एक्स मोर देन 0, और उस केस में इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल बीटा। तो मतलब ये हो गया थ्योरम, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल बीटा है दैट इज़ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा 1 कॉमा बीटा, है ना। और अभी हमने थ्योरम भी लिखा था कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल, कुछ देर पहले आज ही हमने थ्योरम लिखा है कि अगर xi है
exponential beta I for all I from 1 2 3 up to n and they are independent, ठीक है ना। so they are सर बीटा 2 हो जाएगा तो ये का स्क्वायर बन जाएगा। जी तो उसमें देखते हैं। तो अब यहाँ पे बीटा 2 हो जाएगा इस वाले केस में। तो यहाँ से हाँ आपके सर पास आ जाएगा, और अल्फा हो जाएगा न्यू बाई 2 कर देंगे तो का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, समेसन एक्स आई है ना। सो ये जो एक्सपोनेंशियल बीटा आई है वो गामा है ना, 1 कॉमा अल्फा है, सॉरी 1 कॉमा बीटा आई है। सो ये जो समेसन होगा ये सिंपली आप जानते हैं ये गामा एन कॉमा क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ मुझे कॉमन रखना पड़ेगा वरना नहीं होगा ऐड है ना। तो यहाँ बीटा मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। सो इसका मतलब है मुझे आईआईडी ही लेना पड़ेगा। अगर मैं डिफरेंट ले रहा हूँ तो सम जरूरी नहीं है। अगर मान लो x1 एक्सपोनेंशियल बीटा 1 है, x2 एक्सपोनेंशियल बीटा 2 है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है ना कि वो गामा हो। सो गामा होने के लिए बीटा को कॉमन होना पड़ेगा तभी जाके गामा हो पाएगा। तो ये वाला थ्योरम नहीं बनेगा। सो ये तब बनेगा जब मैं ऐसा लिखूं जो पहले लिखा था हमने, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता मैं। सो लेट x1 x2 एंड xn दे आर IID एक्चुअली एक्सपोनेंशियल बीटा। तो उस केस में सम जो होगा गामा एन कॉमा बीटा होगा। ये था ना पहले लिखा था कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज एक्सपोनेंशियल इज गामा 1 कॉमा बीटा, फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल का सम गामा हो जाता है। काई स्क्वायर आगे आएगा, हाँ काई स्क्वायर का जो पीडीएफ होता है, सो ये जो काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो गामा, इस वाले केस में अगर ये पीडीएफ मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अल्फा को रखना पड़ेगा n/2 और बीटा को रखना पड़ेगा 2। तो इस वाले पीडीएफ के केस में 2 रखना पड़ेगा। दूसरा पीडीएफ लेंगे तो 1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पीडीएफ में लेता हूँ बीटा के पावर अल्फा न्यूमरेटर में तो देन हमें 1/2 रखना पड़ेगा। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो पीडीएफ हमने कंसिडर किया अभी, अकॉर्डिंग टू दिस पीडीएफ वी हैव टू पुट बीटा इज इक्वल टू 2 टू गेट द काई स्क्वायर एन। सो काई स्क्वायर एन जो आएगा, जो ये आगे आएगा हमारे पास, हाँ आईआईडी मतलब क्या होता है? आईआईडी हमने अभी आगे एक बार बताया भी था, आगे डिस्कस करूंगा इसको मैं। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंडिपेंडेंट ये रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि सबका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल ही है। रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसका सेम है, ये मतलब। ओके सर समझ गया। सो ये आगे आएगा ना काई स्क्वायर एन अगर लिखेंगे हम, जैसे मैं कह रहा हूँ। सो अगर x हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन, सो काई स्क्वायर एन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है n/2, 2। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि काई स्क्वायर एन का पीडीएफ क्या होगा तो वही लिख लो आप, गामा अल्फा। सो अल्फा इज n/2, बीटा की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा -1 एंड e की पावर -x बाई बीटा, x मोर देन 0, ये होता है ना। तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका आपके पास ये पीडीएफ आ गया काई स्क्वायर एन का। n को 1 रखेंगे, अभी मैं कह रहा था ना n को 2 रख लो, चलो इसमें n को 2 रख लो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि काई स्क्वायर 2 विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा 1, 2 एंड दिस विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल, या एक्सपोनेंशियल 2 जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं, अच्छा हाँ इसमें तो ये ऐसा हो गया। सो इस वाले पीडीएफ के हिसाब से मैंने क्या कहा, इसको एक्सपोनेंशियल क्या लिखा था मैंने, तो मैं जो नोटेशन अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं चेंज करना पड़ेगा। जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मुझे एक्सपोनेंशियल 1/बीटा लिखना पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ राइटिंग बीटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ ठीक है ये एक्सपोनेंशियल 1/बीटा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इस पीडीएफ को क्या लिख रहे थे, है ना, क्योंकि मैंने एक्सपोनेंशियल लैम्डा को क्या लिखा है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ना। यस सर। तो यहाँ पे तो 1/बीटा है लैम्डा के प्लेस पे। अगर आप लैम्डा देखोगे लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, सो लैम्डा तो मेरा एक्चुअली 1/बीटा है, तो यहाँ पे बीटा लिखने के बजाय 1/बीटा मुझे लिखना पड़ेगा। सो एक्सपोनेंशियल 1/बीटा इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा 1, बीटा। क्यों, क्योंकि नोटेशन का फर्क है, समझ आ रहा है ना मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं ये वाला पीडीएफ यूज कर रहा हूँ गामा में तो ये वाला आएगा एक्सपोनेंशियल का, और चूंकि हम रेट यहाँ 1/बीटा है, मीन बीटा है,
तो हम लोग जो यहाँ पैरामीटर लिखेंगे, यहाँ 1/β लिख देता हूँ मैं, तो एक्सपोनेंशियल 1/β इज गामा दिस। सो यहाँ मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सब में। तो आप समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, वरना कन्फ्यूजन होगा तो पूछो, फिर क्वेश्चन पूछोगे तो क्लियरिटी आएगी। एक्सपोनेंशियल 1/β, तो ये गामा n कॉमा बीटा होगा। तो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली जो नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड गामा 1,2 एक्सपोनेंशियल 1/2। इसमें n की जगह 2 रख दो, अब देखो क्या बनता है। सो पीडीएफ क्या आएगी, n को आप 2 रख दो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये थ्योरम है और ये बहुत यूजफुल है, आगे है ना, बहुत काम आएगा कि हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 है, मतलब एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू काई स्क्वायर 2, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा काई स्क्वायर 2 के साथ, और काई स्क्वायर 2 और गामा 1,2 जो अभी लिख रहा हूँ वो सेम है ना। चेक करो एक बार सब लोग। सो ये है कि हमारे पास दिस इज द थ्योरम। अब मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ क्या होगा, तो इसमें n को 2 रख दो, देखो क्या होगा। 1/2 into e to the power minus x/2। ठीक है ना। तो ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ है, ये कहना चाह रहा हूँ काई स्क्वायर 2 गामा 1 एक्सपोनेंशियल 1/2 बोथ आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब तीनों का पीडीएफ कॉमन है एक्चुअली, है ना। ऑल थ्री हैव द सेम पीडीएफ। ओके देख लो। सो हालांकि काई स्क्वायर हम अलग से डिस्कस करेंगे, काई जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो वो हम लोग अलग से तीनों डिस्कस करेंगे। बट अगर काई स्क्वायर एन डिस्कस किया ही है तो एक बार देखो जरा, तो इसका मीन कितना आएगा। अगर मैं बोलता हूँ चलो एक थ्योरम अभी जस्ट कि x हैज़ काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमने कहा दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ n, 2,2, तो इसके हिसाब से ex कितना आएगा, वेरिएंस x कितना आएगा अगर गामा वाला यूज़ करो कॉन्सेप्ट। तो ये जो गामा मैंने यूज़ किया है पीडीएफ उसके अकॉर्डिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये था ना, तो गामा का मैंने ये पीडीएफ यूज़ किया है। तो इस वाले पीडीएफ में बताओ मीन कितना होता है, वेरिएंस कितना होता है इस वाले पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ मैंने लिखे हैं। मीन होता है सर अल्फा बीटा और वेरिएंस होता है अल्फा बीटा स्क्वायर। तो पुट कर देंगे तो सर वहाँ काई स्क्वायर में n हो जाएगा। एमजीएफ क्या होगा यहाँ पे, मीन है ना, एक तो सपोर्ट पॉजिटिव है, मीन वेरिएंस, एमजीएफ क्या होगा 1 minus 1 minus beta t alpha whole to beta the whole power to बीटा है ना, बना सिर्फ बाइन सल्फा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेम चीज़ें लिखो आप, तो आप जस्ट इसमें अल्फा को n/2 रख दो और बीटा को 2 रख दो, सेम जो स्टोरी लिखा है हमने, इन द सेम स्टोरी यू जस्ट रिप्लेस अल्फा इज इक्वल टू n/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, सो देन मिल जाएगा आपको काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं वही वहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। सो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काई स्क्वायर एन लिख रहा हूँ ना, काई स्क्वायर एन है तो गामा दिस, तो मीन इसका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो जो कि आ गया एन, वेरिएंस आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर 2n, और एम की मैं बात कर रहा था तो 1 माइनस बीटा टी, तो बीटा की जगह 2 है, माइनस अल्फा ये है, और इसका पीडीएफ तो ऑलरेडी लिख चुके हो है ना। सपोर्ट जो है, सपोर्ट मतलब इसका रेंज, सो सपोर्ट आता है पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव भी ले सकते हो, तो ये सपोर्ट है। पीडीएफ वी ऑलरेडी नो, यहाँ पीडीएफ मैंने लिखा है अभी जस्ट, है ना, ये वाला पीडीएफ रहा। सो पीडीएफ लिखेंगे तो पीडीएफ होगा 1/n/2, 2 की पावर n, x की पावर n/2 -1, e की पावर -x/2, x मोर देन 0, तो ये पीडीएफ है, सपोर्ट दिस एंड पीडीएफ इज दिस। ठीक है जी। यस सर। सो मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ सपोर्ट इन पीडीएफ, तो यहाँ पे जो पीडीएफ है वो ये है, वो गामा n/2, 2 की पावर n, न्यूमरेटर में x की पावर n/2 -1, e की पावर -x/2, और ये n है एक सर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में जो है पैरामीटर सब सेम होना चाहिए ना। जी जी जी, पैरामीटर भी सेम रहेगा, मतलब पीडीएफ सेम आएगा, पीडीएफ दोनों का सेम होगा, तो ऑब्वियसली दोनों में सेम ही पैरामीटर होंगे। अल्फा बीटा जहाँ होगा यहाँ n है, यहाँ n है ना, यहाँ n यूज़ हो रहा है, यहाँ भी n है। तो ये जस्ट एक रिलेशन है कि हाउ टू रिलेट एक्सपोनेंशियल विथ गामा
काई स्क्वायर विथ गामा। तो एक्सपोनेंशियल में ये था कि अल्फा को 1 रख दो, एक्सपोनेंशियल आ जाएगी। और दूसरा ये है तुम्हारे पास कि अल्फा को n/2 और बीटा को 2 रख दो, तो यहाँ पे काई स्क्वायर आ जाएगी। और भी बहुत अच्छे इसमें थ्योरम्स हैं, देखो एक दो और लिखाता हूँ मैं जो कि यूज़ होंगे। सो आप लोग ठीक से लिखो इसको, यहीं पे आज गामा पे ख़त्म करूँगा क्लास। सो जैसे एक तो ये लिख लिया आपने कि जैसे हमारे पास हमने अभी देख दिया कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल गामा था, सम ऑफ, अच्छा जैसे अभी एक बार मैं फिर से रिपीट, x1 x2 xn इफ दे आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन क्या होगा, समेशन क्या लिखेंगे हम, क्या लिखा था हमने, गामा n कॉमा लैम्डा, इन गामा कॉमा n कॉमा लैम्डा। फिर दूसरा मैं इसी में अगर मैं कंटिन्यू करूं कि जैसे हमने लिखा था x1 x2 xn गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो हमने ये लिखा है कि समेशन xi जो होगा i फ्रॉम 1 to n दैट विल बी गामा n अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। तीसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो x1 x2 xn दे आर काई स्क्वायर विथ, फॉर एग्जाम्पल चलो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या मैं यहाँ पे कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम r कर दूँ, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम r है, काई स्क्वायर विथ r डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो समेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, काई स्क्वायर विथ देयर IID अगेन, यहाँ भी IID है। अगर x1 काई स्क्वायर r डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, x2 भी काई स्क्वायर r है, काई स्क्वायर इस तरह से, सो क्या आ जाएगा इसका, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है काई स्क्वायर में, तो r प्लस आर प्लस आर एन टाइम, सो r टाइम n हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये काई स्क्वायर 1 होता है एग्जाम्पल के लिए, तो ये काई स्क्वायर n हो जाता, काई स्क्वायर 2 होगा तो 2n हो जाएगा, 3 है तो 3n, तो r है तो r टाइम n, ठीक है। सो ये बस समझना चाह रहा हूँ उसमें सम ऑफ एक्सपोनेंशियल, सम ऑफ गामा, सम ऑफ काई स्क्वायर, ये तीनों रिलेटेड है ना, क्योंकि तीनों गामा का स्पेशल केस है, ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल गामा काई स्क्वायर। अब इसमें जैसे कुछ यूजफुल थ्योरम्स ये है, एक तो बता दिया काई स्क्वायर 2 वाला हमने अभी तब लिखा था कि x इज यूनिफॉर्म 0 1 देन -2 log x, आज ही हमने लिखा था। सो ये था एक्सपोनेंशियल 1/2 जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है काई स्क्वायर 2 के साथ, तो ये यूज़ होगा आगे, खूब यूज़ होगा। और अगर थ्योरम लिखेंगे तो इसमें जैसे रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ऐसा, तो ये कहता है, ये इस पे थ्योरम्स एग्जाम में खूब आते हैं कि लेट x is gamma alpha 1 comma beta and y is gamma alpha 2 comma beta and they are independent, then ये थ्योरम कहता है कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है और एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा अल्फा 1 बीटा और इसका अल्फा 2 बीटा, ठीक है ना, ये और ये है, और दोनों इंडिपेंडेंट, देन ये थ्योरम कहता है एक्स अपॉन वाई एंड एक्स प्लस वाई जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब इसमें ना एग्जाम में ये सब ऑप्शंस बन के आते हैं, अभी गेट में ही दिखाऊंगा, गेट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपसे पूछेगा क्या होगा, सो पहला पॉइंट ये, इसी में मैं अलग अलग पॉइंट में लिख देता हूँ। दूसरा, अगर एक्स अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कोई बता पाएगा, एक्स गामा अल्फा 1 या अल्फा 2 है, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अपॉन वाई। एंड तीसरा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इजीली बता दोगे, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, बताओ क्विकली। ये तो पता है कि मुझे एक्स अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट है, इनफैक्ट आगे ये भी आएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई भी इंडिपेंडेंट होगा। इसमें अगला पॉइंट अगर 5वां लिख दूं कि एक्स अपॉन वाई एंड, ये जो कहता है, या यहाँ लिख दूं मैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, इस पे क्वेश्चंस खूब एग्जाम में आए हैं। तो x1 अल्फा गामा अल्फा 1 बीटा, एक्स वाई एक्स इज गामा अल्फा 1 बीटा, वाई इज गामा अल्फा 2 बीटा, दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ एक्स अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसी को भी याद है कि नहीं। सर इसको कैसे प्रूव करेंगे?
प्रूफ करने के लिए आगे आएगा, आगे जैकोबियन मेथड आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू वेरिएबल। अभी जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है वो वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन था, एक्स से वाई में जा रहे थे जस्ट। अभी आगे आएगा एक्स वाई से जेड में जाएंगे, तो वो आगे एमजीएफ से नहीं होगा, एमजीएफ से इसमें? नहीं ये एमजीएफ से नहीं होगा। अभी एक्स प्लस वाई का आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई तो हमने पहले भी प्रूव कर रखा है, ये अल्फा वन प्लस अल्फा टू कॉमा बीटा हो जाएगा। ये होगा बीटा सेकेंड काइंड अल्फा वन कॉमा अल्फा टू, ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा वन कॉमा अल्फा टू। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इन लोगों ने लिखा नहीं है रोहित की में ना थ्योरम, ये लिखे नहीं है एक्चुअली। एक मिनट मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, यही है। ठीक है ना, रेशियो इज बीटा सेकेंड काइंड, सही है। ठीक है, ये थ्योरम बहुत इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और यहीं पे मैं आज क्लास स्टॉप करूंगा। अच्छा, क्वेश्चंस अगर देखना है तो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ ना। सो इसमें ये मेनली तो यही थ्योरम है। तो ये गामा का हमने अभी थ्योरम लिखा है, तो यहाँ पे बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ये दो एक्स वाई है ना, दोनों गामा है, अल्फा वन अल्फा टू डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो सम तो आप पहले ही जानते थे, पहला वर्ड ऐड होता है, और बाकी यहाँ पे एक्स अपॉन अल्फा जो होगा, रेशियो जो है दो गामा इंडिपेंडेंट गामा का जो रेशियो है वो बीटा सेकेंड काइंड फॉलो करेगा। लेकिन एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ अपॉन है, गिवन नहीं, अपॉन, अब तक हम गिवन वाला लिख रहे थे, ये रेशियो है, रेशियो विल फॉलो बीटा फर्स्ट काइंड। और यहाँ पे x अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। सो आज मैं स्टॉप करता हूँ, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, तो अगले क्लास में मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हमने गामा के थ्योरम्स लिखे हैं आज, तो आज एक्सपोनेंशियल और गामा का रह गया, तो अभी रह गया है ना सर वो एक्स बाई वाई था ना, एक्स गिवन वाई नहीं ना था? नहीं हाँ रेशियो है वो, गिवन नहीं है। अच्छा, इसीलिए गिवन होगा नीचे तो लिखे हैं। एक्स गिवन वाई इज हाँ इक्वल टू वाई, ऐसा लिखता मैं। हाँ तो हाँ, एक्स ठीक है। गिवन वाई नहीं है, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई है, ये इसीलिए रेशियो है नीचे लिखे, और ये कंडीशनल है। सो ये समझना है। कंडीशन को सेम लाइन में लिखते हैं हमेशा। जी, पैरेलल लाइन लिखता हूँ मैं। सो ये बुक में भी ऐसे ही रहेगा। सो ये चीज़ यहाँ रेशियो बोल रहे हैं, एक्स अपॉन वाई रेशियो, तो कंटिन्यूअस में रेशियो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है जी, चलिए तो अभी स्टॉप करते हैं। थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी डाउट अगर पूछना हो तो स्टॉप करेंगे फिर।